जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी श्रोतागणों को बलराम दुबे का जय श्री कृष्ण। धर्म शिक्षक ग्रुप के जितने पटल हैं सब में पंडित अखिलेश्वर त्रिवेदी जी आजकल अक्रूर चरित्र को लिख रहे हैं। तो पटल में आज देखा उनकी लेखनी अक्रूर चरित्र में पहुंची है और अक्रूर चरित्र भागवत का बड़ा सुंदर और बड़ा मार्मिक चरित्र है और बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं कि जब भगवान ने केसी का कल्याण किया, माने केसी का वध किया और केसी को मुक्त करने के बाद नारद जी महाराज भगवान का दर्शन करने गोकुल पहुँचे। नारद जी महाराज ने यहाँ भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है और स्तुति करके भगवान को के साथ गंभीर मंत्रणा की कंस के विषय में और इस समय के हालात के विषय में। तब भगवान की सम्मति नारद जी महाराज को मिली कि आप जा कर के कंस को प्रेरित करो और हम दोनों भैया किसी भी कारण से कैसे भी हम मथुरापुरी में पहुँचे। अब कंस का अत्याचार हमारे सहन से ज़्यादा है, माने कंस ने बहुत अत्याचार किए हैं हमारे यदुवंशियों पर। भगवान थोड़े दुखी भी हुए और नारद जी महाराज भगवान को प्रणाम करके मथुरापुरी में गए। कंस को जाकर के नारद जी ने चैतन्य किया, जगाया कि तुम्हारे अभी तक कितने राक्षस ब्रज में गए और सबका वध हुआ, तुमने कुछ सोचा कि तुम्हारा शत्रु कौन है? और पूतना से लेकर के केसी तक बड़े बड़े तुम्हारे अनुचरों को उन दोनों भाइयों ने खेल खेल में मार दिया और तुम चैन की नींद सो रहे हो। अरे क्यों ना उनको मथुरा में बुलाओ और उनका वध कर दो। ये सब जो प्रेरणा कंस को नारद जी महाराज ने दी, ये भगवान की ही इच्छा थी। और नारद जी महाराज तो नारायण नारायण करते हुए चले गए और इधर कंस ने अपने मंत्रिमंडल की सभा बुलाई और अक्रूर जी महाराज को आज्ञा दी कि तुम जाओ और गोकुल में जा कर के नंद के दोनों पुत्रों को बुला करके ले आओ। अक्रूर जी महाराज आज्ञा पाकर अपने घर चले गए और रात्रि भर सोचते रहे, सो नहीं पाए। अक्रूर जी ने पूरी रात मथुरापुरी में जाग करके विदाई। अक्रूरो पिचताम रात्रि मधुपुर्या महामति उषित्वा रथ आस्थाय प्रयऊ नंद गोकुलम। अक्रूर जी महाराज सवेरा होते ही जैसी रात्रि व्यतीत हुई रथ में बैठे और रथ हाँक करके गोकुल की ओर चल दिए। अब अक्रूर जी महाराज क्या सोच रहे हैं? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अक्रूर जी ने सोचा कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अनेक जन्मों के सदकर्म आज प्रकट हो गए हैं और मेरे जो अमंगल थे वो नष्ट हो गए हैं। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि अक्रूर जी ने क्या विचार किया कि ममाध्या मंगलम नष्टम फलावाश्चैव मे भवः यन्मनस्से भगवतो योगी ध्याये पंकजम। आज मेरे अमंगल नष्ट हो गए और मंगल ही मंगल प्रकट हो गए हैं। ऐसा अनुभव अक्रूर जी महाराज को अपने मन में हुआ और यन्मनस्से भगवतो, आज भगवान के दर्शन करूंगा जिनके योगी जन योग ध्यायेत् पंकजम, जो हजारों वर्षों तक तपस्या करते करते कभी कभी जिनका दर्शन कर पाते हैं, आज मैं उनको प्रत्यक्ष जाकर दर्शन करूंगा। कि देखूं जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। आज भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा जो सदा सदा अपने सेवकों को आनंद देने वाले हैं। अब देखो भाव की बात है सज्जनों, अक्रूर महाराज का भाव कहाँ पहुंचा कि भगवान को मैं आज निहारूंगा, खूब जी भर कर निहारूंगा और क्या क्या देखूंगा
कि द्रक्ष्यामि नूनं सुकुपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकाव्रतं प्रदीक्षणं मे प्रचरन्ति वही मृगा। द्रक्ष्यामि नूनं सुकुपोलनासिकम, भगवान के सुंदर सुंदर कपोलों को देखूंगा और भगवान की जैसे तोता की ठौर होती है ना नाक की, उसका उठाव होता है, माने भगवान की ऐसी सुंदर सुख जैसी नुकीली नासिका का दर्शन करूंगा और भगवान के सुंदर कपोलों का दर्शन करूंगा। स्मतावलोकारुण कंजलोचनम, जैसे कमल होता है ना, बहुत कोमल होता है, गुलाब होता है, बहुत कोमल होता है, और तो भगवान का जो दर्शन है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो मुखारबिंद है, भगवान के जो नेत्र है ना, वो कमल से भी अति कोमल है। और उनको जाकर के मैं आज निहारूंगा, दर्शन करूंगा। मुखम मुकुंदस्य गुडालकाव्रतम प्रदक्षिणम में प्रचिरंतमयी व्रगा। यानी सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मरकत मणि के समान सुस्निग्ध भगवान का मुखारबिंद अपूर्व कांति से युक्त है, सुंदर नासिका है, सुंदर भगवान की मुस्कान है, प्रेम भरा भगवान का चितवन है। आहा हा, आज तुम्हें और उनके मुखारबिंद पे कपोलों पे घुंघराली लटें हिल रही हैं और दर्शन करके मैं कृतकृत हो जाऊंगा। कैसा है भगवान का मुखमंडल कि जैसे मृग होता है ना, अखियन काजर मृग छौनासो नखवे सर जादू टौनासो, दो रस से भरे हैं कपोल जय जय राधा रमन हरि बोल। ऐसे भगवान के मुखारविंद का दर्शन करूंगा। और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सुफलक नंदन अक्रूर जी महाराज इस प्रकार का चिंतन करते करते जब नंद भवन में पहुंचे, नंदगांव पहुंचे, तो एक तरह से सूर्य अस्त होने जा रहा था। पूरा दिन भगवान का चिंतन करते करते अक्रूर जी महाराज का निकल गया। और जब सूर्य अस्त होने ही जा रहा था तो अचानक रथ में बैठे बैठे अक्रूर जी महाराज की दृष्टि पड़ी धरती मैया में, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी माता में भगवान के चरण चिन्ह को छपा हुआ अक्रूर जी महाराज ने देखा कि पदानि तस्याखिल लोकपाल किरीट जुष्टा मलपाद रेणु ददर्श गोष्ठे चितकौस्तकानि विलक्षितान्यब्ज यवांकुशाद्यौ, विलक्षितान्यब्ज यवांकुशाद्यौ। भगवान, क्योंकि भगवान जब सवेरे गौचारण करने गए तो गौचारण करने जब भगवान जा रहे थे तो भगवान के चरण धरती माता ने छाप लिए थे। और कितनी बार हवा चली पर भगवान के चरण धरती माता ने वैसे के वैसे बना के रखे, मानो आज पृथ्वी माँ भगवान के चरणों का दर्शन अक्रूर जी को देना चाहती है। और अक्रूर जी ने भगवान के जो सुंदर अवयव है ना भगवान के, उनके द्वारा ही भगवान के चरणों को पहचान लिया। आज से पहले भगवान को देखा नहीं। और जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए लोकपाल अपनी क्रीट लेकर दौड़ते हैं, उन चरणों का दर्शन किया। और क्या देखा उनमें कि ददर्श गोष्ठे चित कौस्तकानि विलक्षितान्यब्ज यवांकुशाद्यै। भगवान के चरणों में अद्भुत और दिव्य यव, अंकुश, तिल आदि ये चिन्हों को देख करके समझ गए कि ये मेरे गोविंद के चरण चिन्ह हैं। और ये सोचते सोचते अक्रूर जी महाराज जैसे ही दर्शन में मगन हुए चरण चिन्हों में, उसी समय कृष्ण बलराम दोनों भैया वहाँ पहुँच गए दुग्ध निकालने के लिए खिरक में कि ददर्श कृष्ण राम च ब्रजे गौदोहनम गतौ पीतनीलांबरधरौ शरदंबरुक्षण। आहा, ददर्श कृष्ण रामम च ब्रजे गौदोहनम गतौ। भगवान कृष्ण बलराम दोनों दुग्ध दोहन करने के लिए जब गए तो दोनों भाई कैसे लग रहे हैं कि पीतनीलांबरधरौ। बलराम जी महाराज ने पीले वस्त्र धारण किए हैं और लाला बालकृष्ण सांवले थे, उन्होंने पीले और बलराम जी महाराज ने नीले।
सरदम्ब रुएक्षणौ माने आकाश धरती रूपी वृक्ष तो बलराम जी ने पहने हो, और आकाश माने अंबर जैसा वस्त्र बलराम जी महाराज ने पीले और लाला बाल कृष्ण ने नीले। पीत नीलांबर धरौ माने पृथ्वी और आकाश दोनों एक रूप धारण करके आ गए हो। पीत नीलांबर धरौ सरदम्बर रुएक्षणौ, और दोनों जब प्रकट हो गए अक्रूर जी महाराज ने देखा, पहचान लिया, और सामना होते ही अक्रूर जी महाराज अपने आप को रोक नहीं पाए और रथ पर खड़े हो गए, और खड़े होकर के एक तरह से रथ से गिर गए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि रथातूर्ण अवप्लुत्यो सो अक्रूर स्नेह विह्वल पपात चरणों पांत दंडवत राम कृष्ण यो। रथ से कूद गए और भगवान के चरण पकड़ लिए, स्नेह में बेवल हो गए, पागल हो गए। पपात चरणों पांत दंडवत राम कृष्ण यो, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, दोनों के चरण पकड़ लिए, और भगवान ने पहचान लिया कि आज तो मेरा कोई स्वजन मुझसे मिलने आया है। तो भगवान स्तव प्रेत्यो रथांकित पाणिना परिरेभ्य उपाकृष्यो प्रीत प्रणत वत्सल। आहा, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, भगवान अपने प्रेमी जितना भगवान से प्रेम करता है, भगवान कई गुना प्रेम उससे ज्यादा करते हैं। तो जैसे ही रथ से कूदते हुए गिरते हुए अक्रूर जी महाराज को देखा, पररेभ्युपाकृष्य, भगवान ने उठा लिया, चाचा उठो, प्रीतो प्रणत वत्सल, प्रेम भगवान के अंदर से प्रकट हो गया। शरणागत सल भगवान मगन हो गए और हाथ पकड़ करके चाचा जी को उठा लिया। अब तो बलराम जी महाराज प्रकट हो गए कि संकर्षणश्च प्रणतमः उपगुह्य महामना। संकर्षण बलराम जी महाराज भी कम दयालु नहीं थे, और तब अक्रूर जी ने दादा बलदाऊ जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। अक्रूर जी महाराज ने उपगुह्य महामना उठाया, प्रेम किया, और गृहीत्वा पाणिना पाणी, हाथों में हाथ लेकर के अनयत सानुजो गृहम, भैया के साथ अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम दोनों भैया चाचा जी को लेकर के घर में गए। दोनों भाइयों ने जल ला करके पहले अक्रूर जी के चरण धोए, चरण धो करके भोजन कराया। अब तो दोनों चरण दबाने लगे, और चरण दबाते दबाते जब चाचा जी सो गए, तब लाला बाल कृष्ण मैया यशोदा के पास गए। मैया सब समझ गई, माँ का हृदय बड़ा दयालु होता है, और मैया ने करवट लेते हुए कहा, लाला तू आ गए हो। तो भगवान कह रहे, मैया कोई बात नहीं है, मथुरा से जो आए हैं ना सज्जन, ये हमको निमंत्रण लेकर के आए हैं। मामा कंस ने 2-3 दिन के लिए हमको बुलाया है, हम आ जाएंगे। और मैया के झरझर करके आंसू गिरे। भगवान कह रहे, मैया तू क्यों रो रही है? तो मैया कह रही, लाला तेरी आंखें भी तो गीली हैं, तू क्यों रो रहा है? और रात्रि व्यतीत हो गई, न लाला सोया न मैया यशोदा सोई। और अब जब भगवान सवेरा हुआ, भगवान जानते हैं कि मैया और बाबा सहर्ष हमें आज्ञा नहीं दे सकते मथुरापुरी जाने की। बाबा तो थोड़ा धीर हैं, गंभीर हैं, पर मैया यशोदा तो हमको कभी नहीं जाने देंगे। सो भगवान ने माता को प्रणाम करके स्नान करके दोनों भैया रथ में आकर के अक्रूर जी के पास रथ में बैठ गए। और जैसे ही भगवान रथ को हाँकने लगे, गोपियाँ आकर के खड़ी हो गई। भगवान गोपियों को समझाने लगे, इतने में ही 2 हाथ प्रकट हुए, और दोनों हाथों में एक पात्र में माखन मिश्री का छोटा सा भांड। जब देखा, लाला ने देखा कि ये हाथ तो मेरे पहचाने हुए हैं, पहचान गए, अरे ये तो मैया के हाथ हैं। सो लाला ने कहा, मैया तुम? हाँ बेटा। अरे तू बिना माखन खाए गोकुल से चलो जाएगो,
बेटा माखन मिश्री खा ले। और यशोदा के यहाँ नेत्रों से आंसू उमड़ पड़े। लाला ने पूछा, माँ तुम रो रही हो? बोले, बेटा मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मैंने तुमको उखल से बांधा। और आज भगवान को मैया का वो प्रेम प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, मैया तुमने उखल से नहीं बांधा, अरे तुमने जो मुझसे प्रेम किया, जो वात्सल्य मुझे रस में डुबोया, मैया मैं जीवन क्या अनेक जन्मों तक, एक जीवन नहीं अनेक जन्मों मैं उस ऋण से ओरण नहीं हो सकता। आज भगवान को मन ही मन मैया का वो आनंद उत्सव, मैया का वो वात्सल्य भगवान के मन में प्रकट हो गया। क्योंकि जब मैया भगवान के लिए दधि मंथन करती थी, एक दिन मैया गा रही थी, स्मित्वा यशोदा सुत बाल केलिम गायन्ति प्रोच्चै दधि मंथयन्तो गोविंद दामोदर माधवेति उत्थाय गोप्यो परिरात्र भागे श्रुत्वा यशोदा सुत बाल केलिम। रात्रि में, अर्धरात्रि में, चौथे पैर में तो उठी जाती थी मैया और अपने लाला के लिए दधि मंथन करते करते गोविंद दामोदर माधवेति गाया करती थी। और लाला बड़े भाव के साथ श्रवण करते थे। बोले, मैया तुम मत रो, मैया मैं तुम्हें प्रणाम करके कहता हूँ कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया है। और माता कुछ नहीं बोली। रोते रोते गोपी मैया को पकड़ कर ले गई। तब भगवान जब रथ हाँकने लगे, गोपियाँ लेट गईं, तब एक गोपी ने कहा, लाला आज बिना राधा रानी से मिले जाओगे मथुरा? भगवान बोले, कहाँ है राधा? गोपी ने संकेत किया, निकुंज वन में बैठी हुई तुम्हारे लिए आंसू बहा रही है, बहा रही है। और भगवान दौड़े दौड़े राधा जी के पास गए। राधा जी के नेत्रों से गिरते हुए अश्रुपात को देखकर भगवान कुछ नहीं बोले। और भगवान ने अपनी काली कमरिया और बांसुरी राधा जी के पास रख दी। राधा को प्रणाम करके लौट करके रथ में आकर जैसे ही विराजे, गोपी ने पूछा, लाला मिलाए? बोले, गोपी मिला, पर मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं राधा रानी से चर्चा कर पाऊँ, मुझ में हिम्मत नहीं हुई। पर मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि यदि अगर आज तुम मुझे राधा रानी का पता नहीं बता तो मैं ब्रज छोड़ ही नहीं सकता था। अब कम से कम मेरी काली कमरी और काली कमली और ये बांसुरी को देख करके राधा रानी कुछ धैर्य से जी पाएंगी। और ऐसा कह करके लाला कन्हैया ब्रज के लिए प्रस्थान करते हैं। सब गोपियाँ लेट गई हैं। प्रसंग लंबा होगा, आगे प्रभु की कृपा हुई तो अगले प्रसंग में आगे चर्चा करेंगे। इतना है, यशोदा मैया जब लाला कृष्ण चलने लगे तो रोते रोते वहीं पेड़ के नीचे बैठी बैठी और गुनगुना रहे हैं, यशोदा बार बार यूं भासे, यशोमती बार बार यूं भासे, है को ब्रज में हितू हमारो, है को ब्रज में हितू हमारो, चलत गोविंद ही राखे, यशोमती बार बार यूं भासे। सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण। और एक निवेदन करूंगा, जैसे सब लोग करते हैं यूट्यूब पर, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो ज़रूर, जिससे कि मैं आगे और कुछ कथानक रख पाऊँ। जय श्री राधे।